सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এদিকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, এদিকে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कुछ लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं, ये सब आयतल कुर्सी वाले लोग हैं। अगर जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जो जहां हैं वहीं बैठे रहिए। बस एक तो रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? अरे बोलू ना मानবেন बोलबो। तकलीफ ना हो तो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं थोड़ा आगे ना आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए वो बहुत पीछे बैठा हुआ, वो चंदे के डर से बैठा हुआ पीछे, आगे बैठेंगे बोले सब चंदा मांगेगा। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। जो लोग सो गए भाई उनको जगा दीजिए। बताइए, सोने की जगह ये मुसाफिर खाना है, उसको उठाइए, उसको घर भेजवाइए। नींद आ रही तो घर चले जाओ बेटा, ये जलसा सुनते सुनते थक गए। जलसा सुना नहीं है, वो जलसा खा के सो गया। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं बाबू, इतने पे रहने देना, छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो माइक को, बस वहीं पर बैठे रहना, सोना मत। वह इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर में बात मुकम्मल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे मेरे भाई। बोलिए, खाली सुनना है, अमल नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह अमल करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठाएंगे तब ना समझ में आएगा। सारे लोग करेंगे, समझे आप ही, कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलती। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक आदमी जलसा सुन रहा था बैठ करके, ऐसे ही खंभा में टेक लगा के जलसा सुन रहा था, टेक लगा। नींद आए ना तो ऐसे करे। अब हजरत तकरीर कर रहे थे कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। नींद खुली, अपने बगल वाले से पूछा की बोली मौलवी साहब? उसके बगल वाला बोला कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि बोली। बोली कर मतलब की? बगल वाला कल की कर मतलब बिल्ली आमना है, एक बिल्ली ही आमनतु बिल्लाहि, आमना है एक बिल्ली झिले, वो मलाइकतिहि और मलाइका ही। अवल बासे बादल मौत, मलाइक खाना झिले और मौत भाग। तर्जमा देखिए कितना फाइनल किया। तो नौजवानों, मेरे बच्चों, सोना तो हर रात है, हर रात ही सोते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अगर जग जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? शायद कि यही रात, यही जगना मेरा अल्लाह ने अगर पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, तो आखिरत के लिए बख्शिश का, निजात का जरिया बन जाएगा। ए बाबू, ए मौलवी साहब बैठिए, पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए, फिर आप तकरीर करते रहिए। बैठिए, बैठ जाइए। हाँ वाह बेटा, मुंह हम गुटका देखा होगा। ये हमारे बच्चे गुटका छोड़ेंगे कब?
बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है गुटखा से। इसलिए नौजवानों, इन बुरी चीजों को छोड़ो, इन अमलों को छोड़ो। तुम्हें पता नहीं, खबर नहीं है, कैंसर हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, देखो कितने नौजवान कैंसर की मर्ज से मुब्तला है, सिर्फ गुटखा खाने की वजह से उसका चेहरा बदल गया। कलकत्ते में एक लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का था, गुड्डू नाम था, बड़ा खूबसूरत लड़का था। अब क्या हुआ, अल्लाह वाले वो भी सवाब, गुटखा खाता था, कैंसर हो गया, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया, ट्यूमर निकल गया, ऑपरेशन हुआ, चेहरा का गोश्त काट करके, वो यूं समझ लो ये इस हिस्से का गोश्त काट करके चेहरा ऐसा हो गया था कि उसके, इतना खूबसूरत नौजवान था, उसका चेहरा ऑपरेशन के बाद देखने में डर लगता था, डर लगता था कि अल्लाह ये क्या हो। उसके बावजूद भी नहीं बचा। ऑपरेशन करने के बाद 1-2 महीना बिस्तर पे रहा वो नौजवान, लेकिन मौत उसे दबोच ली। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, ये गुटखा जो खा रहे हो, मधु जो खा रहे हो, इसको छोड़ो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। नशा कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो हफीम हो, चाहे वो गाया हो, चाहे वो भांग हो। गुटखा तो सबसे बड़ा काम करता है ये, इसलिए कि आदमी मुंह के अंदर में गुटखा को दबा करके रखता है। इसके अंदर में जो जहर होता है ना, वो इसलिए कि मुंह के अंदर में जितने भी पार्ट्स है सब नरम है, मुलायम है, उसको नुकसान पहुंचाता है। एक दिन आएगा अगर ट्यूमर निकल गया तो फिर समझ लीजिए फिर वही शक्ल इख्तियार करेगा। इसलिए तौबा करो, कैंसर हॉस्पिटल जाओ, कलकत्ता के अंदर में, पटना के अंदर में, पता चलेगा जब नजर जब तुम्हें आएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कितना खूबसूरत नौजवान है, लेकिन इसका चेहरा ऑपरेशन के बाद ऐसा बदल गया है, इसके चेहरे को देख के डर लगता है। इंशाल्लाह नशे से तौबा करेंगे, बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। नशे से तौबा करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अपने को बचाओ, अपने दामन को पाक रखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बस चलते चलाते अपनी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि वक्त गुजरता चला जा रहा है, और साथ ही साथ अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस अगर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत हो तो दुआइया कलिमात के चंद अशार में पेश कर दूं, सुनेंगे? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। ये शेर समझ में आया? मत हंस निकली, ये मौत का शेर था ना। अब मौत का शेर जल्दी समझ में नहीं आएगा। मौत से छुटकारा है, अरे मौत से छुटकारा है। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, गरीब आदमी था, सर पे पर का बोझा लेके जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी, तो बोला कि अल्लाह, अरे कितना गरीब बने भाई, कमाओ ही नहीं, खाना नहीं मिले, अल्लाह हमारा ही जिंदगी नहीं चाहिए, मौत भेजा हम मरी जो। अब उसी गांव का मन चला था, मन चला जानते हैं ना, उसी गांव का मन चला था, सुन लिया कि मौत की दुआ मांग रहा है, बेचारा बैठ करके रो रहा था, बैठ करके दुआ मांग करके। वो मन चला बोला, ओ मौत की दुआ मांगा है, ये काली चादर ओढ़ा, मुंह हाथ ढक करके उसके आगे मांग गया। बोला कैसा भैया,
बोला हम मौत का फरिश्ता है। बोला मौत का फरिश्ता है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ किया ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया, ये बोझा गिर गया है, इसको उठा के दिया, हम जल्दी घर जाएंगे। मौत का शेर था इसलिए समझ में नहीं आया। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा में दर्द चीज टेबलेट खा के गर्दन काटी फेंकी दो, लो जो झमेले खत्म है। अरे आमीन बोलना है, क्या बोलोगे? दुआया कलमात में है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, तो बोलो आमीन। की बोलबी? बता। एक आदमी को पेट में दर्द हो, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर बोला कि रात में क्या खाए थे? बोले देखिए ना, जली हुई रोटी खाए थे। बोला ठीक है। पेट में दर्द हो रहा है? बोला बहुत दर्द, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर बोला ठीक है, एक ड्रॉप दिया। बोला कि सुबह अपनी आंख में लगाना, शाम को आंख में लगाना, 300 टका निकालो घर जाओ। बोले हमारे पेट अंदर छाती आंख की दवा दिला। डॉक्टर बोला कि पहले आंख ठीक करो, अगर आंख ठीक रहती तुम जली रोटी नहीं खाती, पेट में दर्द नहीं होता। आमीन बोलबे, की बोलबे? आमीन। ये शेर सुनो। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और ये शेर नाज़िम जलसा हजरत अल्लाह मौलाना दाऊद साहब नौमानी दामत बरकातुहू के हवाले से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक हाजी साहब हज करके आए, अब कुछ लोग जमा हो गए, सलाम दुआ हुई। तो हाजी साहब से एक आदमी ने पूछा कि आपका नाम? तो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। तो हाजी साहब उससे पूछा कि तोर नाम की छो? तो आदमी, दूसरा आदमी बोले कि हमारा नाम छा नमाजी अब्दुल शकूर। बोले भाई अब नमाजी काहे लगा रहे हैं? बोले ते एक मर्तबा हज कर ला, अपना नाम होगा आपको मैं हाजी लगा, हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ी, तो हम नमाजी नहीं लगा। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या कहा? हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। अल्लाह
आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी तादाद में हमारी माँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाई हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी इस आमद को मौला कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उसके भी बैठने को उनकी भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कौन कहता है? बोलो भाई कौन कहता है? अल्लाह क्या कहता है? तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे याद करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और मेरा अल्लाह का वादा क्या है? सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो, इससे मांगना सीखो, मांगना सीखो। एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी जा रहा था रास्ते में, एक फकीर रोड के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था। अब उसको भूख लगी, क्या हुआ समझ में नहीं आया, ये कंजूस का दामन पकड़ लिया, बोला भैया 10 टका रखा। कंजूस बोला हमें 1 टका नहीं दो, 10 टका बात करे, बोला नहीं देवा दे दामन छोड़ो ना, हमरा मारी सुता दामन नहीं छोड़। बहुत कोशिश किया दामन छुड़ाने का ये कंजूस, लेकिन वो फकीर दामन नहीं छोड़ा। इस समझ गया कि हमारा खैरियत नहीं है, 10 टका दे मेला। तो 10 टका एक 10 टका था उसके पास, निकाल के फकीर को दे दिया। फकीर खुश हो गया। फकीर बोला के मांग क्या मांगता, मांग मुझसे क्या मांगता। तो कंजूस बोल लीजिएगा 10 टका दम बांटता था। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। इसलिए कि बखील जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले। अभी रमजान का महीना आ रहा ना, तैयारी है ना? कै रोजा रखोगे एक दिन में? कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा रोजेदारों की भी क्वालिटी है हजरत, रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो भी मिलेगा रमजान के महीने में रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी बोलेगा आखन तक कचरी नहीं बनी, कचरी। अच्छा एक रोजेदार वो भी है, सेहरी नहीं छोड़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, सेहरियों नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक रोजेदार वो है पहला रोजा रखेगा, पहला रोजा, अब बीच में छोड़ देगा और लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहे बे अल्लाह का बंदा पहला रोजा रखा, बीच में सब छोड़ दिया, लास्ट वाला रखा, कहे बे? बोला हजरत आप नहीं समझे, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा रोजा भागा जा रहा था क्या? बोला नहीं रोजा भाग नहीं पाएगा ना, हम पहला रखे बीच में छोड़ दिए, लास्ट वाला रख दिए, रोजा वही घेर दिए। रोजा कितना है? अरे बोलो कितना है? 30 रोजे हैं। 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं? इंशाल्लाह रखेंगे। और कुछ नौजवान हमारी माँ बहनें, सुनो मेरी माँ बहनें, कुछ नौजवानों की शादी होने वाली होती है ईद बाद नौजवान की शादी है, रमजान का महीना आ गया तो माँ कहती है बेटा रोजा मत रखिए, कमजोर बाजू दाल पिचकी तुरा खुद यहाँ से बिहा करना चाहिए। तो क्या ये रोजा रखने से गाल पिचक जाता है? अरे बोलो गाल पिचकता है? नौजवानों ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए
मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक आदमी रोजा रखा, पूरे बस्ती में सबको बचाता था, रोजा ही रोजा ही आई 3 रोजा भाग ला। तो लोग उसको पूछता थे कि बतावा जाएगा ना, बोला नहीं बता दीजिए। तो राजू सोचा मैं रोजा नहीं। आप बगले में नदी थी, उसको प्यास लगती थी ना, तो नदी चला जाता नहाने के लिए, डुबकी मारता था, पानी पी के निकल जाता था। 3 से 4 बार वो नहाता था नदी में। तो लोग कहता थे रे गोसो इतना कने भरी जा, बोला भैया रोजा लगी जा, गोसो बदन ठंडा लग जा। एक रोज बेटा फंसा गया, पानी पीने के लिए जा रहा था, नहाने के लिए, पानी में डुबकी लगाया, मुंह जो खोला ना पानी पीने के लिए, टेंगरा मछली घुस गई। बोलो अब तो बस बाबा बाबा चिल्लाते हुए निकला वहां से। तब लोगों ने कहा कि ओ तुरा रोजा नहीं लगे, तुरा प्यास लगे। इंशाल्लाह 30 रोजे रखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों सुनो, इंशाअल्लाह तुम रोजे रखो, अगर कमजोर हो अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह रोजा रखो, अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम बीमार हो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। ए नौजवानों रोजा रखो, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा। रोजा रखो, तुम परहेजगार बन जाओगे। रोजा रखो, एक बात याद रखना, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम जितने भी नेक अमल हैं, इसका जज़ा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है कि लोगों, मेरे बंदो, तुम रोजा रखो, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह बोला दबा। रोजे का बदला अल्लाह किससे देगा? अपने हाथ से देगा बंदे को, अपने हाथ से देगा। मेरा बंदा ये ले, ये तुमने दुनिया में रोजा रखा था, इसका बदला मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगा। कुर्बान जाओ। वो कौन कितने खुश नसीब लोग होंगे, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे, कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के हाथों से इनाम पाने वाला होगा। इसलिए हर बच्चा को, नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के महीने का एहतराम करना, इकराम करना। हाँ, बूढ़े लोगों के बारे में बताया गया है कि जो बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। आहा, अब वो रोजा से थे, वो बूढ़े मियाँ रोजे से थे, लेकिन अब भूख चूक में वो खाना खा रहे हैं। तो तुमको पता है कि वो रोजा से है, खाना खा रहा है, उसको याद नहीं, उसको टोको मत, उसको खाने उसको खाने दीजिए, इसलिए कि बूढ़ा आदमी है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए रमजान के महीने का एहतराम करना। जो रमजान के महीने का इकराम करता है, जो रमजान के महीने का एहतराम करता है, अल्लाह उसको इसका जज़ा अपने हाथों से देता है। तो ये मैंने ये कहा कि बखील चाहे जितना रोजा रख ले, जन्नत में कौन नहीं जाएगा? बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत नहीं जावे, बखील जन्नत नहीं जावे, कंजूस जन्नत नहीं जावे, कंजर जन्नत नहीं जावे, मक्खी चूस जन्नत नहीं जावे। केनो आमी कोछी ना, अल्लाह नबीर फरमान আছে, अल्लाह नबीर फरमान আছে। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो, फिर भी नहीं जाएगा? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत कहते हैं अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को सखावत कहते हैं। कुर्बान जो एक बादशाह था, बड़ा सखी था। क्या था? बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो।
बड़ा बादशाह, बड़ा सखी था। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बखील थी, बहुत बखील, यानी एक नंबर की कंजूस थी वो औरत, उसकी बीवी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा, तो मछली जब मिली ना, तो ये मछुआरा सोचा कि अगर ये मछली बादशाह को हम दे दे तो वहां से इनाम मिलेगा, हम बाजार में नहीं बेचेंगे, हम बादशाह को देंगे, दरबार में लिया। मछली लेकर आया, मछली लेकर आया, दरबार में आके खड़ा हुआ। वजीर ने खबर दी बादशाह को, हुजूर एक मछुआरा आया मछली लेकर। तो बादशाह निकला, तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आई। कैसी मछली? तो मछुआरा बोला कि हुजूर जाल डाला था नदी में, ये मछली मिली, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मछली। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, ठीक है रखो। वजीर को बोला कि 200 दिनार इसको इनाम दे, दिरहम 200 दिरहम इनाम दे मछुआरे। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब था, इतना छोटो मछली का 30 टका दाम, हम मछली नहीं लो, ते पैसा रिटर्न करो। तो बादशाह बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस नहीं करते, हम बादशाह ना है, मेरी शान के खिलाफ। तो बीवी बोली सुनो, तू उपाय है पैसा वापस करो। बोले की उपाय? उसकी बीवी बोली उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है। अब बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए, मछली लेके जाओ पैसा लो। अब वो बोलेगा कि नहीं मादा है, तब बोलिएगा नहीं हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, भाई मछली लेके जाओ, वो पैसा जो दिए रिटर्न। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों में मजबूर हो जाता है, समझे ना? ज्यादा मुरी मत हिलाओ, कल पेनवा नाश्तों ने मिलता हूं। तो बादशाह ने बोला भाई इधर आओ, मछली वाले को बोला इधर आओ। बोला हुजूर, बोला ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था, बहुत पहुंचा हुआ था। बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम कहलाएंगे, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच की मछली। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। बीवी तो और जल भुन गई कि हम पैसा रिटर्न के चक्कर में थे, 400 टका और दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा दरबार में एगो सिक्का गिरा हुआ था, एगो क्या गिरा हुआ था? एगो सिक्का गिरा हुआ था, एगो सिक्का रुपया टाका गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठाया, उठा करके चुमा चुम के पॉकेट रख दिया। इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी। बोला देखिए इतना इनाम दिया फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, बस यही बहाना है, उसको कैद में जेल में डालिए, अब पैसा से छीनिए। तो बादशाह बोला इधर क्या पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जो टाका है ना, इसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो है, रास्ता में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठा के उसको हम चुम लिए, पॉकेट में रख लिया। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी, जो माइक ऑपरेटर है महिला खवातीन के, इससे आवाज आई है कि वहां पर आवाज नहीं पहुंच रही है, आप आवाज करवाइए वहां। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो बखील है, जो कंजूस है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा, देगा जो बखील है देगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो सखी है कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सखी का वाकया और मैं सुनाता चलूं। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, दाई जानते हैं ना, अरे दाई जानते हैं ना, भाई इसको बैठाइए भाई, ये बहुत बेचैन है, कहाँ जा रहा है? ए बाबू जो पोजीशन ठीक नहीं उसका, जान। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो। अच्छा बताओ, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? भाई लगले नहीं जाएंगे। एक जगह तकलीफ देते थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बैठो बैठ। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? मुझे साहब बहुत जोर से लग रहा है। बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो बोली ना जी, वो हमें कहन जाएगा, बोली की करेल जी, वो जे करेल जे जिला में है भाग ली, अब जाने की जरूरत नहीं। ए नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। तो मैं कह रहा था कि वो दाई आई, तो दाई बोली
जिसके घर में बच्चा पैदा होना था उसकी बीवी को उसके शौहर से बोला कि थोड़ा शहद, ये शहद चाहिए, थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिल जाए तो उसका कहवा बनाएंगे, कहवा बनाकर तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। कुर्बान। ये गरीब आदमी शहद घर में था नहीं, तो पड़ोसी के पास गया, बोला भैया आपके पास थोड़ा शहद मिलेगा। पड़ोसी बोला कि नहीं भाई मेरे घर में शहद नहीं है। दूसरे तीसरे चार पांच आदमी के पास गया, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद, भाई बोलो भाई शहद नहीं मिला, बड़ा मायूस हो गया। एक आदमी बोला कि शहद चाहिए तुमको, बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। क्या ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला लाइन लगा करके आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था आगे में, उसको हाथ दिया, रुक जा। ऊंट, एक ऊंट खड़ा हुआ, सारा ऊंट खड़ा हो गया। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद चाहिए, आप लोगों के पास में शहद मिलेगा? तो बोला कि हाँ शहद तो है, लेकिन हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पहले पूछेंगे, अमीर इजाजत दे देगा हम दे देंगे। बोला पूछिए अमीर, कौन अमीर आपका? तो जो अमीर थे ना, ये ऊंट बांध उसके पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दूं? और एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बंधा हुआ था, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जाने ना? अरे बढ़िया, मिट्टी का घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बंधा हुआ था, और दोनों घड़ा में शहद था भरा हुआ। तो अमीर से पूछा कि थोड़ा शहद दे दे। नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया, सच्चा वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ये ऊंटवान ने कहा हुजूर थोड़ा शहद दे दो। तो अमीर ने कहा कि थोड़ा काहे देगा, एक घड़ा शहद खोल करके दे दो। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अता करेंगे। वो अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। एक घड़ा ऊंट, एक घड़ा शहद का दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा उसको दे देंगे तो एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे, लेके कैसे जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। तो जानते हो वो सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जरा सुभान अल्लाह बोले। ये हजरत उस्मान गनी थे जो दामादे मुस्तफा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने कई मर्तबा जन्नत की दुनिया ही में सर्टिफिकेट दे दिया था कि लोगों जन्नती अगर देखना है तो उस्मान को देखो, जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। ये हजरत उस्मान गनी थे। मुसलमान जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और वो पानी वहां मीठा पानी था, खारा पानी था, लोग पी नहीं पाते थे। वहां मदीने में एक ही कुआं था, और वो कुआं यहूदी का कुआं था, मीठा पानी था, लेकिन वो बेचता था। वो यहूदियों को सस्ते दाम में देता था, जब मुसलमान पानी खरीदने आता तो उससे महंगा दाम लेता था। तो ये लोग हिजरत करके मक्का से भी मदीना गए थे, पास में पैसा नहीं था। अब वो क्या, अब भाई पानी तो पीना है, लोग मजबूर होकर के मीठे पानी को खरीद कर पीते थे। लोग परेशान हो गए, और कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ आपने कहा कि नहीं नहीं चाहे जो हो जाए, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए कुआं खरीदूंगा। और कुर्बान जाओ आखिर उस यहूदी से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि भाई ये कुआं बेचोगे? कहा कि उस्मान आप नहीं खरीद पाओगे कुआं को। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बोल क्या कीमत लेगा, कितनी कीमत लेगा? उस्मान अदा करने को तैयार है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। यही तो मैं कहता हूँ, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह दौलत दे, नेक रास्ते पे खर्च करो, अल्लाह खुश होगा और दौलत देगा। ये अररिया जिला के अंदर में ये रानी, जो की रानी जानते हैं ना, हरबा चौक रानी, एक बहुत बड़ा रईस है जिनका नाम है सऊद बाबू। 3-4 गो ईटा भट्टा है, 2 गो पेट्रोल पंप है। जानते हैं उस इलाके में जहां भी जलसा करता हूँ वो पहुंचता है, अगर वो नहीं पहुंचता तो फोन कर देता है, अपने क्या कहते हैं कि मैनेजर को भेजता है। अब 50,000 से नीचे वो चंदा नहीं देता है, नगद उधार नहीं।
नगद देता, उधार नहीं। जानते एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह अगर देता नहीं हमको तो खर्च कैसे करते हैं? और एक बात उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं ना, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह देता उसी को है जो खर्च करता है। अल्लाह बखील को पैसा नहीं देगा, अल्लाह बखील को दौलत नहीं देगा। शायद किसी बखील को दौलत मिल जाए तो उसके लिए वो हलाकत है, वो दौलत अजाब है उसके लिए वो दौलत। वही दौलत कल क़यामत के दिन सांप बनाकर अल्लाह उसके गले में पहनाएगा। ये उस सांप को हटाने की कोशिश करेगा, ये सांप को अल्लाह ज़बान देगा, वो सांप कहेगा अरे ना 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 ना, हटाना हटाना, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे। आज क्यों तुम मुझे भगा रहे हो, आज क्यों हटा रहे हो? हम तो तुम्हारे गले का फंदा है। इंशाल्लाह सखावत करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। सारे लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। यही हजरत उस्मान गनी जिनका वाकया मैंने सुनाया है, यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। रिवायत फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे भाई ये जमीन तो यहीं रह जाएगी, जमीन, अरे भाई बोलो भाई, जमीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं छोड़ के मर जाओगे, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, कफन में जेब नहीं।